बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आपको ये लोगो बनवाऊंगी क्योंकि ये मैंने आप लोगों को एक दिन भेजा था, शायद आपको इसकी अच्छे से समझ नहीं आई कि ये कैसे है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि हम कोई भी टेक्स्ट लेंगे और उसको पार्ट में किसी भी स्लाइस में काटेंगे उसको, और अलग अलग ग्रेडियंट्स या कलर वगैरह हम उस पर देंगे। ये दो चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि ये लीफ का लोगो है, तो ये लीव्स कैसे बने। तो ये पेन टूल से भी बन सकते हैं, लेकिन ये है कि मैंने पेन टूल से नहीं बनाई। मैं ये एक सर्कल ले रही हूँ, इसी की कॉपी कर रही हूँ, और ये यहाँ तक देखें जहाँ पे ये दोनों जो इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पोर्शन को देखें, वो मैंने रखा। दोनों को सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर पे गए और मैंने इसको माइनस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करके अंदर चलते और इसको देख लेते कि आया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं रोटेट कर दूंगी जहाँ तक आपको लीफ की जैसी शेप चाहिए। थोड़ा सा मैं इसका साइज़ भी छोटा कर दूंगी। ठीक है, अब मैं दूसरी साइड पे इसी को बनाने के लिए इसी को मैं रिफ्लेक्ट करूंगी। प्रीव्यू साथ ऑन कर देना आपने, कॉपी कर दिया मैंने और इसको बैक पे करके रख दूंगी। अच्छे से इसको देख लेना कि कोई कोना इसका बाहर ना निकला। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाती हूँ, या जूम इन थोड़ा और कर देते हैं अंदर, ताकि बाद में ना ये चीज़ें नजर आए। यहाँ तक ये ठीक हो गया। अब इसको कंट्रोल जी कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने वापस से 100% पे आ गई। अब ये हमारा बन गया, तो इसको साइड पे रख देते। कलर वगैरह ग्रेडियंट आपने चेंज करना है तो चेंज कर दें। अब हम लोग आ रहे हैं ये सर्कल पे, जिस साइज़ का सर्कल आपको चाहिए उस साइज़ का ले लें। फ़िलहाल मैं इसकी फिल को ख़त्म कर रही हूँ, स्ट्रोक दे देते हैं इस पर थोड़ी सी। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है, जैसे ये कोई 3 शेप्स मैंने ला के रखी हुई हैं, तो उन 3 शेप्स तक तो हम इसको छोड़ देंगे और बाकी से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये इस पे पेस्ट कर देते हैं लाके, इसको मैंने और भी छोटा कर दिया। यहाँ पे कहीं पे भी मैं इसको रख देती हूँ। इसके लिए फिर आपको जूम इन करके अंदर जाना पड़ेगा ताकि अच्छे से देख लें कि कहीं से बाहर ना निकला हो। जैसे यहाँ पे, और मैं थोड़ी सी इसको रोटेशन भी दूंगी यहाँ पे। अब देखें ये यहाँ पे ठीक है, तो अब अगेन वही रोटेट टूल यूज़ करेंगे। इसके सेंटर में आएंगे, साथ आल्ट की प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और मैं दे देती हूँ 5 पे नज़दीक ही आ रहा है, मैं 10 दे देती हूँ ताकि थोड़ा दूर हो। कॉपी करके देख लेते हैं। हाँ, तो इतना ठीक है फ़िलहाल। तो ये मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, यहाँ तक इसको रख दिया। अब हमें डिपेंड ये करता है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये लीव्स की डायरेक्शन लिया तो यहाँ से ये उल्टी आ रही है, तो उल्टी नहीं, हमें ये भी सीधी चाहिए। तो खैर वो सीधी हम कर लेंगे, लेकिन पहले आपने ये देखना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो मैं इतने पोर्शन के जो है ना इनको सेलेक्ट करके, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें साथ सेलेक्ट होती हैं उनको शिफ्ट के साथ वापस डिसलेक्ट कर देते, ये भी। और ये मैंने डिलीट किया तो ये सारे डिलीट हो गए। ये भी 3-4 डिलीट कर देते क्योंकि यहाँ पे हमारी शेप्स आएंगी। अब यहाँ से भी एक, ये नहीं डिलीट करना, यहाँ से भी 1-2 को डिलीट कर देते। अब यहाँ से यहाँ तक ये जगह मुझे चाहिए, तो यहाँ तक ये ठीक है। तो अब इस बाकी के पोर्शन को मैं आके काट लूँगी। यहाँ पे आए हम, ये दोनों शेप्स को किया सिलेक्ट पाथ फाइंडर पे और ये माइनस किया, इतना काटा। ठीक है, इतने के बाद थोड़ा सा और काट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इतना। अब ये इन पोर्शंस को हमने डिलीट कर देना। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाना है, ये किया मैंने, क्लिक किया, डिलीट किया, क्लिक और डिलीट, क्योंकि एंकर पॉइंट है तो जिसको क्लिक करते जाएंगे वो डिलीट होता जाएगा। अब
आप पे डिपेंड करता है ये रखते हैं या नहीं रखते। जैसे यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो आपकी मर्ज़ी, आप रखें तो ठीक है, ना रखें तो बिल्कुल नहीं रखें इसको। तो मैं थोड़ा सा इसको और भी काट दूँगी क्योंकि मुझे ऊपर से जुड़ा हुआ नहीं चाहिए। ये काट दिया, फिर से ए पे गए और ये एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट्स को हमने डिलीट कर दिया। अब इन सब को मैं एक दफ़ा सिलेक्ट करती हूँ और शिफ्ट के साथ ये सर्कल वाला जो पार्ट है उसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया और इसको मैंने कंट्रोल जी कर दिया ताकि ये अलग से ग्रुप हो। बाद में हमने कलर करना हो, कुछ भी करना हो तो वो हम इजीली कर सकें। अब दोनों को मैं ग्रुप कर देती हूँ और मैं इसी को यहाँ पे आके रिफ्लेक्ट कर दूँगी। ये किया रिफ्लेक्ट, ये कॉपी, ओके। जितना आपको चाहिए वहाँ तक इसको रख लें। जैसे मैं इसको यहाँ तक रख ली, यहाँ तक दोनों को सिलेक्ट किया मैंने, थोड़ा सा मैं ऐसे, हाँ यहाँ पे ठीक है। अब ये जगह है तो यहाँ पे आप कोई भी शेप डाल दे। जैसे ये अगर इसको आप देखें तो ये रेक्टेंगल ले ली मैंने, ठीक है, और इसको रोटेट कर देते। ये आगे इसकी रोटेशन, ये रख दी, आल्ट की प्रेस की, ये और कंट्रोल डी, ये तीनों ही मैं रखूँगी। कंट्रोल प्लस करके अंदर चलते ताकि बारीकी से चीज़ों को देख के सेट कर लें। तो मुझे 3 ही चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए शेप्स। इनको मैं रखूँगी यहाँ पे सेंटर में और एक एक स्टेप इनको आगे कर दूँगी और आगे करने के बाद इनको मैं बल्कि इनको ब्रिंग टू फ्रंट कर देती हूँ ताकि कहीं पे मुझे ये लाइंस इनके आगे नहीं नज़र आए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। यहाँ पे ठीक है। अब ये तो एक बनी बनाई शेप लाई हुई है ना, तो इसकी जगह पे आप कुछ भी ला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, अच्छा अलग से चीज़ें, क्योंकि ये दोनों एक शेप नहीं है इसलिए सारे मर्ज हुए। इसको भी किया, अब इसको किया और इसको किया, अब ये सब एक हो गया। और वर्टिकल अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि इससे आगे आप क्या करते हैं। बहरहाल ये चीज़ आपको बताना मकसद था, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम यहीं पे आते हैं, इनको ग्रुप नहीं किया। एक दफ़ा जब चीज़ें सारी सेट हो जाएं तो उसके बाद ग्रुप कर दिया करें। अब हम यहीं पे आते हैं और कोई टेक्स्ट लिखती हूँ मैं, जैसे मैं लिखती हूँ ये हमने टेक्स्ट लिखा, अपनी मर्ज़ी से हमने इसको काफ़ी हद तक मैंने इसको बड़ा कर दिया, देखें। सेमी बोल्ड भी मैंने इसको कर दिया और बीच में स्पेस में थोड़ी ज़्यादा दूंगी। ठीक है, ये बहरहाल हमने लिखा। अब आपने करना क्या, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन पे चलना है और आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ से नाइफ टूल लेना है। ठीक है, एक एक करके टूल में, अब जैसे आपको जिस मैनर में चाहिए कटा हुआ तो उसमें आप जो है तो इसको कट लगाते जाएं। तो ये मैंने इसको यहाँ पे इतना काट दिया। अभी भी ये सारा है एक ही, देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ तो अनग्रुप कर दिया मैंने। अनग्रुप करने के बाद जब मैं यहाँ सिर्फ ऊपर से सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप देखिए आधा हिस्सा जहाँ से मैंने नाइफ टूल यूज़ किया ना, तो ये वहाँ से ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट हुआ क्योंकि नाइफ की वजह से वो कट चुका है, स्लाइस हो चुका है। तो कंट्रोल जी मैंने ऊपर वाले हिस्से को अलग से कर दिया और ये कंट्रोल जी नीचे वाले को मैंने अलग से कर दिया और ये दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और इनको मैंने दी, ये दे दी स्ट्रोक इतनी। ठीक है, थोड़ी कम कर देते, दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट किया और इतनी स्ट्रोक 1 pt की दे देते। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया,
इसको मैं अलग से ग्रेडियंट दे देती हूँ ऊपर वाले पार्ट को, और नीचे वाले पोर्शन को अलग से दे देते। ये कर दिया। स्ट्रोक में दोनों को सिलेक्ट करके रेड कलर के दे देती हूँ ताकि वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आए। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सारा, जैसे मैं इसकी स्ट्रोक ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, ये यहाँ से देखिए एक पे स्ट्रोक है एक पे स्ट्रोक नहीं है, तो यहाँ से ये कट चुका है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, देखें मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको आगे कर दिया। आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे देखना चाहते हैं, आप ऐसे देखना चाहते हैं, आप इसमें स्पेस देना चाहते हैं, देखिए वापस में पीछे ले आई, ये मैंने दे दी बीच में स्पेस। तो आप पे डिपेंड करता है आप जैसे चाहें। तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लूँगी और थोड़ी सी मैं इसको स्ट्रोक भी दे दिया। ये देखिए ये हमने इसको आगे कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पर एक बैकग्राउंड रखती हूँ ताकि ये चीज़ें क्लियर नज़र आए, और तब तक के लिए मैं इसकी कुछ टाइम के लिए स्ट्रोक भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो हम लोग एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, इसका एक कलर पर्पल वाला चेंज कर देती हूँ क्योंकि अगर पर्पल होगा तो हमें नज़र नहीं आएगा। सेंटर बैक, अभी भी इसका ब्लैक कलर भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इसमें से कुछ हिस्से नहीं नज़र आ रहा, जैसे ये, ठीक है। अब आप देखें अगर इसको गौर से, तो ये मैंने एक स्टेप आगे किया है। आपकी मर्जी, आप आगे रखें पीछे रखें, सिर्फ दो ग्रेडियंट अलग रखना चाहते हैं एक टेक्स्ट में, तो ये हमने स्लाइस कर दिया। बहरहाल मैं थोड़ा सा आगे ही रहने दूंगी और दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं स्केल टूल में, जो मैंने आपको बताया था उस दिन, शेयर टूल से ले, और इसकी हम जैसे भी ये टेक्स्ट आपको लिखा हुआ चाहिए, जैसे आप इसको रोटेट करना चाहते हैं किसी एंगल में, तो ये देखें ये हो गया। जैसे आपको चाहिए, जैसे आपकी मर्ज़ी। शेयर टूल है, उसके बाद हम लोग स्केल टूल से स्केल टूल भी कर सकते हैं। बड़ा करना है और बड़ा कर दें, छोटा करना है छोटा कर दें। और ये देखें ये कोई भी शेप है, हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। ये टेक्स्ट को मैंने बताया आपको स्लाइस करना, ठीक है। तो आप भी डिपेंड करता है, करने के बाद दोनों को आपने ये करना है कि ग्रुप कर देना है टेक्स्ट को। तो अगर नहीं है तो ना करें, आप भी डिपेंड करता है। लेकिन ये कुछ है स्लाइसिंग ऐसे होती है टेक्स्ट की, ये चीज़ की भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। एक ये चीज़ कि ये आपने कैसे बनाया, इसको अभी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे करते हैं, जैसे इसकी फिनिशिंग देते हैं, कोई टेक्स्ट भी और साथ टेक्स्ट की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों चीज़ों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसको बहरहाल मैं डिलीट करके साइड पे कर देती हूँ। और अब हम देखते हैं, अब मैं आप लोगों को कुछ टूल्स यूज़ करना बताऊंगी जो कि आप लोगों ने देख लेने, प्रैक्टिस करनी है और वैसे ही करने हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मैंने कंट्रोल प्लस कर दिया, ये इसको रखा सेंटर में, थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये रखा। अब आपने अपीयरेंस पे चलना है, एफएक्स पे चलना है, और एफएक्स पे चलने के बाद आपने चलना है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे, ठीक है। इस पे सबसे पहले मैं चल रही हूँ जिगजैग पे, प्रीव्यू ऑन कर लेना आपने। अब एक सर्कल पे आप क्या क्या चीज़ें, या कोई भी शेप आप उस पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे हैं। ये जो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है इसके मेन्यू में देखिए, अगर ये एक शेप आई है, इसका साइज़ है, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि एक शेप की हम हज़ारों शेप्स बना सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। दो प्रॉपर्टीज़, एक एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है। तो आपने देख लेना है कि किस पे क्या आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या चीज़ आपको कैसे चाहिए।
दूसरा रिजिज पर सेगमेंट। रिजिज क्या है, ये जो ट्राइंगल से बनी है ना, ये रिजिज है, ये 4 है एक सेगमेंट में। हम इनको ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, ये मैंने इतनी 100% रख दी। साइज़ 100% नहीं रख सकती, क्योंकि साइज़ 100% रखेंगे तो वो रिजिज जब इतने बड़े हुए तो वो हमारा सर्कल नहीं रहा। बट ये चीज़ भी हमें अक्सर औक़ात ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये शार्प कॉर्नर्स हैं, तो ये कॉर्नर है, तो अगर मैं इसको स्मूथ करूँगी तो ये सब स्मूथ हो गए। मैं साइज़ ज़्यादा करके आपको बताती हूँ। ये देखें, ये स्मूथ हो गए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। ये एक प्रॉपर्टी हुई आपकी डिस्टोर्ट ट्रांसफॉर्म में से ज़िगज़ैग, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। एक हम बना लेते हैं, ये लाइन टूल है, ये जो अभी मैंने लिया ना, ये लाइन टूल है। तो ये लाइन सेगमेंट, तो देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये देखिए ये टेढ़ी होगी, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रोक दे देती हूँ ताकि नज़र आए। तो आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो आप फिर क्लिक करके साथ शिफ्ट प्रेस कर दें, तो वो आपकी स्ट्रेट ही ड्रॉ होगी। अब मैं साथ एक सर्कल भी ले लेती हूँ, और जो चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ जिस चीज़ पे अप्लाई हुई वो हम उस पे करते जाएंगे। अब मैं लाइन को ले लेती हूँ एफएक्स पे, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे, और ये सारे आपने ट्राई करने हैं। रफ इन वाला नहीं करना अभी, तो ये बाकी आपने ट्राई करने हैं। अब ट्विस्ट पे चलते हैं। तो ट्विस्ट के लिए मैंने लाइन क्यों ली, देखिए मैंने प्रीव्यू ऑन किया और इसको ट्विस्ट किया, क्योंकि ये लाइन है, ये ट्विस्ट हो रही है, आपको समझ भी आएगी कि हमें ये चीज़ चाहिए तो हम कभी ला सकते हैं ऐसे। अब इसी पे मैं यही ट्विस्टिंग अप्लाई करती हूँ। प्रीव्यू ऑन कर लेना आपने। तो आप देखिए मैं जितनी भी ट्विस्टिंग कर रही हूँ तो आपको वैसा इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल है। अब ये नहीं है कि मैं एक सर्कल को लेके आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि हर चीज़ सर्कल पे नहीं होती। इसने इसको भी चेंज किया है, इसको भी हिलाया है, लेकिन उतना इफेक्ट आपको, ये देखें उसको भी हिलाया, लेकिन जैसे ही हर एक चीज़ एक अलग चीज़ के लिए बनी होती है, तो वो जो ट्विस्टिंग है तो वो लाइन्स के लिए होती है। कंट्रोल जी करके मैं इसको वापस पीछे कर देती हूँ। अच्छा, इसी को लेके चलते हैं, आगे क्या है, ये दोनों रहने दें। पकर एंड ब्लोट, इस पे चलें, प्रीव्यू ऑन करें। ये अलबत्ता सर्कल का ही है। अब ये कुछ ख़राब हो रहा, ख़राब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उस पर पहले ट्विस्टिंग की हुई है। तो ट्विस्टिंग ना होती तो इसकी बहुत अच्छी अच्छी शेप्स बनती। तो ये बन सकती हैं कुछ भी, मैं आपको बना के इसके बाद भी बताऊंगी। दूसरा सर्कल ले लेते हैं। ये है ब्लोटिंग, ठीक है। पहले इसलिए नहीं था क्योंकि बीच में मैंने ट्विस्टिंग की हुई थी, इस वजह से। यहाँ तक ये शेप इसकी बन सकती है। फिर ये है इसका सेंटर, यहाँ पे सर्कल ही रहेगा। फिर ये पक्कर की तरफ चलेगा। पक्कर में हमारे पास ये इतनी शेप्स ये हमें दे सकता है। तो जो से भी आपको चाहिए आप वो इससे ले सकते हैं। बहरहाल मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। अब देखिए इसको मैंने चेंज कर दिया, ये फ्री डिस्टॉर्ट से है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ रफ इन और ट्रांसफॉर्म को छोड़ के ना दो को, बाकी ये सारी आपने ट्राई कर लेनी है ताकि आपको समझ आए इससे आगे, क्योंकि मैं इनको यूज़ करती जाऊँगी तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक लीफ का लोगो बनाना है, उसके बाद आपने टेक्स्ट को स्लाइस में करने की प्रैक्टिस करनी है, और नंबर 3 पे आपने ये एफएक्स पे चलना है, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे, और यहाँ से रफ इन और ट्रांसफॉर्म, इन दो को छोड़ के ना बाकी सारी की अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमें क्या क्या शेप्स हम इनसे बना सकते हैं। तो इतना आप कर लें, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।